1896 के 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा गया। गांधी जी के पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी पोरबंदर के एक दीवान थे, यानी वो एक पोरबंदर के मेन ऑफिसर थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था और गांधी जी के 2 भाई और एक बहन थे, जिनमें गांधी जी सबसे छोटे थे। अपने बचपन में गांधी जी बहुत शर्मीले थे। गांधी जी की स्टोरी में वापस आए तो 1883 में गांधी जी 13 साल के थे और उनकी 14 साल की कस्तूरबाई गोकुलदास कपाड़िया से शादी हुई। गांधी जी राजकोट के एक स्कूल में पढ़े। 10 अगस्त साल 1888 को गांधी जी पोरबंदर से मुंबई के लिए निकले, जहां से वो लंदन जा रहे थे अपनी बैरिस्टर की पढ़ाई करने। गांधी जी के राजकोट के उस पुराने स्कूल ने न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दी थी कि गांधी जी अपने कम्युनिटी से ऐसे पहले थे जो लंदन जाके पढ़ाई कर रहे हैं। लंदन पहुंच के गांधी जी मौत बानिया कम्युनिटी के साथ रहे। एक बैरिस्टर बनने की इच्छा से गांधी जी ने अपने आप को वहां पे कोर्ट स्कूल इन इनर टेम्पल में वहां पे इनरोल करवाया। लंदन में भी गांधी जी के शर्मीलेपन ने उन्हें नहीं छोड़ा, पर अपने लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए गांधी जी का इसे छोड़ना जरूरी था। तो अपने शर्मीलेपन को ओवरकम करने के लिए गांधी जी ने एक पब्लिक स्पीकिंग ग्रुप ज्वाइन किया। और अब आ चुका है साल 1893 का अप्रैल महीना और गांधी जी लंदन से साउथ अफ्रीका के लिए निकल चुके हैं एक लॉयर बनने के लिए। पर गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में वैसा नहीं हुआ जैसा शायद उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका पहुंचते ही गांधी जी को अपने स्किन कलर की वजह से भारी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। ट्रेन में गांधी जी को एक यूरोपियन पैसेंजर के साथ बैठने नहीं दिया जाता था और उनको जमीन पे बैठने को कहा जाता था, पर जब गांधी जी इसका विरोध करते तो उन्हें मार जाता था। एक बार गांधी जी ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट लेके पहुंचे, पर उन्हें फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया और जब वो इसके लिए लड़े तो उन्हें ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया गया, जबकि उनके पास टिकट भी थी। वो रात गांधी जी ने स्टेशन पे कपकपाते हुए बिताई। वैसे गांधी जी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में कम ही था, पर इस एक इंसिडेंट ने गांधी जी को मजबूर किया ये सोचने पे कि क्या वो वापस इंडिया चले जाएं या फिर वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें। और गांधी जी ने वही करा जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं, अन्याय का विरोध। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ते और अन्याय का विरोध करते हुए गांधी जी को साउथ अफ्रीका में 21 साल हो चुके थे। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की रिक्वेस्ट पे गांधी जी वापस इंडिया आ गए। गांधी जी के लिए इंडिया में फर्स्ट मेजर अचीवमेंट आई साल 1917 के चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण के किसान परेशान थे क्योंकि अंग्रेजों के एक नियम के कारण उन्हें अपने खेतों के कुछ हिस्से पर इंडिगो उगाना पड़ रहा था, जो कि उन्हें कम पे बेचना पड़ता था बाद में। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे और चंपारण के लोगों को पता चला कि कोई महात्मा उनके लिए लड़ रहा है, तो उन्होंने गांधी जी को इतनी सपोर्ट दिखाई कि कोर्ट के जज तक को गांधी जी के फेयर में जजमेंट देनी पड़ी। बाद में गांधी जी के साथ नेगोशिएट करके अंग्रेज सरकार को कानून में कुछ ढील देनी पड़ी। फिर साल 1918 में हुआ खेड़ा सत्याग्रह। साल 2018 में खेड़ा में बहुत गंदी बाढ़ और क्लोरिया बीमारी के कारण एक महामारी फैली थी। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार उस टाइम पे टैक्स रेट को 16% तक बढ़ा रही थी। गांधी जी ने इसका भी विरोध किया, जिसके बाद सरकार को खेड़ा का 2 साल तक का टैक्स माफ करना पड़ा। और ये वो टाइम था जब इंडिया में हिंदू मुस्लिम के झगड़े एक आम बात थे, आए दिन ये होते रहते थे। साल 1919 को गांधी जी को ये रियलाइज हुआ कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है तो हिंदू मुस्लिमों को एक करना पड़ेगा, और इन दोनों को एक करने के लिए हुआ खिलाफत मूवमेंट। साल 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस की लीडरशिप ली और वो अंग्रेजों के सामने भारतीयों की मांगे रखते गए। गांधी जी चाहते थे कि अंग्रेजों के राज में भारतीयों पर अत्याचार ना हो, पर वो जल्दी ही समझ गए। गांधी जी को एहसास हुआ कि अंग्रेजों से अपनी मांगे मनवाकर कुछ नहीं होएगा, अब सिर्फ एक ही हल था, वो था अंग्रेजों से आज़ादी। तो फिर 26 अगस्त साल 1930 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए महात्मा गांधी ने कई इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट करे, जैसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जिसमें गांधी जी ने भारतीय लोगों को कहा कि वो अंग्रेजों की द्वारा बनाई गई चीज़ों का उपयोग कम कर दें और अंग्रेजी पदों को भी छोड़ दें। फिर आता है डांडी मार्च या फिर सोल्ट मार्च। इसमें गांधी जी 390 किलोमीटर पैदल चल के सोल्ट लॉ को तोड़ते हैं, क्योंकि नमक लोगों के लिए एक आम ज़रूरत है। वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीयों ने ब्रिटिशर्स की बहुत मदद करी थी,
लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में गांधी जी ने यह साफ कर दिया था कि कोई भारतीय अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा। फिर साल 1942 में गांधी जी ने एक अपनी स्पीच में क्विट इंडिया का नारा दिया। इसी टाइम पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इस नारे को बदलकर डिवाइड एंड क्विट इंडिया का नारा दिया, यानी उन्होंने बंटवारे की मांग करी। गांधी जी ने इसका समर्थन नहीं करा। फिर आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार था। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी और देश के कई महान फ्रीडम फाइटर्स की मदद से भारत को आज़ादी मिलती है। अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गांधी जी की स्टोरी में कई कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। जैसे गांधी जी के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो आज तक अनजस्टिफाइबल हैं, और गांधी जी के कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल आइडियाज या ओपिनियंस। जैसे साल 1896 में गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में एक रेसिस्ट स्पीच दी थी। पर हाँ, ये बात भी है कि सालों बाद गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में रेसिज्म को ख़त्म करने के लिए काम किया, जिसके लिए नेल्सन मंडेला तक ने गांधी जी की तारीफ करी। इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, और गांधी जी भी एक इंसान ही थे। अब इस कहानी की एंडिंग की तरफ जाएं तो बात आती है 30 जनवरी साल 1948 को। गांधी जी एक मीटिंग को एड्रेस करते हुए जा रहे होते हैं, जब क्लोज रेंज में नाथुराम गोडसे ने 3 गोलियां चलाई और इससे गांधी जी दुनिया से चले गए, पर वो भारत को बहुत कुछ दे गए। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।